हेलो स्टूडेंट्स, आज ये चैप्टर 5 की वीडियो है और चैप्टर 5 स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि चैप्टर 5 में जो क्वेश्चंस आते हैं वो कई बार मैंने ऐसा देखा है कि काफ़ी लंबे टाइम से मैं पढ़ा रहा हूँ। उसमें क्या होता है कि क्वेश्चंस का फॉर्मेट तो वही रहता है बट उनको काफ़ी चेंज कर करके देते हैं लगभग हर साल। तो इसमें ये कहना कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है या ये चीज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है काफ़ी मुश्किल होता है किसी के लिए भी। और इसमें लेकिन होता क्या है कि कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं कि जैसे अगर आपने ये एक क्वेश्चन करने का प्रोसेस सीखा तो वही प्रोसेस से दूसरे क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। लेकिन एक्यूरेट क्वेश्चन आपको डायरेक्ट वैसा मिलना जैसे 3D में पॉसिबल होता है, प्रोबेबिलिटी में पॉसिबल होता है, ठीक है, चैप्टर 3-4 में भी पॉसिबल होता है क्योंकि हमें एक लिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि काफ़ी डिफरेंट रहता है। तो मैं स्टार्टिंग में आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि आप इसमें क्वेश्चंस को समझने की कोशिश बहुत ज़्यादा करिएगा, ठीक है। मैं कुछ NCERT के ऐसे क्वेश्चन लूंगा जो बहुत बार रिपीट हो चुके हैं, ऐसे क्वेश्चंस मैं कराऊंगा तो आप समझने की कोशिश करना। और एक बात और याद रखना, कुछ चीज़ें मैं आपको ऐसी भी बताऊंगा जिससे कि आप अगर पूरे नहीं तो कुछ नंबर तो इस के क्वेश्चंस में ले सकते हो। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि कितने नंबर का इसका वेटेज है। तो 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है और एक 4 मार्क्स का आता है, मतलब 6 मार्क्स का डेरिवेटिव आपका आता है। अब इसमें डेरिवेटिव है तो इसमें ऑप्शन में रोल्स थ्योरम भी कभी कभी आ जाती है, तो वो मैं अगर आपका लास्ट में टाइम बचा तो मैं आपको बताऊंगा। बाकी अगर आप कहीं से भी पढ़ना चाहते हो तो रोल्स थ्योरम आप पढ़ लेना, वो भी कई बार आ जाती है ऑप्शन में 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन में। तो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं? 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन जैसे मैंने एक ए लिखा है 5 cos x माइनस 3 sin x d2/dx2 प्लस y इज इक्वल टू 0। होता क्या है इन क्वेश्चंस में, सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ज़्यादातर प्रूविंग आती है, ठीक है, और जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा कि डायरेक्ट किस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो पहले 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है तो कुछ नहीं, अगर आपको प्रूविंग के बारे में नहीं सोचना, आपको सिर्फ अपना dy/dx निकालना है। आपको अगर फार्मूला नहीं लर्न है तो आप समझ लो कि ये चैप्टर आप स्किप कर सकते हो, या तो आप फार्मूला लर्न करो। तो cos x का कितना होता है, माइनस का sin x, तो 5 -5 sin x, ठीक। अब माइनस का 3 sin x है, ठीक है, तो 3 cos x, इतनी बात हो गई। लेकिन हमें डेरिवेटिव नहीं, हमें डबल डेरिवेटिव चाहिए। तो अब यहां पे लिखेंगे, यहां पर तो लिखना था डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, अब यहां पे अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा आपका d2/dx2। इसको लिखने का तरीका यही होता है, दोनों में आप एक साथ मत लगाना कभी भी। फिर अब क्या होगा, माइनस का 5 साइन का कितना है cos x, और cos का कितना है माइनस sin x होता है, तो cos x का हो जाएगा sin x। क्लियर? अब आप अगर देखो तो 5 cos x माइनस 3 sin x थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है ना आपको? कैसा जाना पहचाना लग रहा है कि अगर माइनस कॉमन ले लें तो जो था वही बन जाएगा। 5 cos x माइनस, ये सब चीजें आपको पहचाननी पड़ेंगी। तो अब आपको क्या मिला, d2/dx2 इज इक्वल टू माइनस का y, वो y इधर आएगा तो उधर 0 हो जाएगा, d2/dx2 प्लस y इज इक्वल टू 0। बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग अभी देखने वाले हैं, लेकिन मैंने एक जनरल वे आपको बताने के लिए स्टार्ट करा है कि इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। बहुत क्वेश्चंस हैं इसमें, ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस के टाइप हैं, तो धीरे धीरे करके मैं आपको ये सभी बता दूंगा। अब 4 मार्क्स में किस टाइप का आता है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x की पावर 2, ठीक है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स। अब यहां पर भी फॉर्मूले का ही खेल है, फॉर्मूला नहीं लर्न है तो बहुत प्रॉब्लम होगी। चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल नहीं आते तो बहुत प्रॉब्लम होगी। अगर आपको इस टाइप की प्रॉब्लम है, आपको डिफरेंशिएशन बिल्कुल स्टार्टिंग से ही नहीं आता, ठीक है, हो सकता है कुछ बच्चों को ना आता हो, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि एक मेरी जो ईयर लॉन्ग वाला जो कोर्स चल रहा है उसमें मैं डिफरेंशिएशन ही करा चुका हूँ। लगभग मैं 6 वीडियोस की डाल चुका हूँ, लगभग 20-25 मिनट की होंगी। तो एक दिन आप टाइम निकाल कर वो देखो, उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो कर लो, तो आपको डेरिवेटिव काफ़ी समझ आ जाएगा, ठीक है।
यहाँ पर क्योंकि हम लोग डायरेक्ट जो क्वेश्चन जैसे आते हैं वो देख रहे हैं, तो अगर आपको बेसिक ही नहीं पता होगा तो शायद मुश्किल होगी, और बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जिनको बेसिक पता होगा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर? अभी देखो यहाँ पे प्रूफ हमें ये करना है, लेकिन पहला काम तो हमारा प्रूफ से भी पहले यही होता है कि हम लोग डिफरेंशिएट करके वैल्यू निकालें। तो ये हो गया dy अपॉन dx। अब आपको चेन रूल आना चाहिए। जैसे पावर है तो पहले पावर का करा, ऐसे लिख गया, ठीक है। फिर tan इनवर्स x का करा, तो tan इनवर्स x का फार्मूला होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। अब जरा नजर डालो अपने प्रूफ की तरफ, ये यहाँ by2 by1 ये सब क्या लिखा हुआ है? इसका मीनिंग होता है by2 का मतलब डबल डेरिवेटिव, by1 का मतलब सिंगल डेरिवेटिव। तो इसका मतलब हमें डबल डेरिवेटिव भी करना है, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर आ रहा है इसके प्रूफ में। तो अगर अभी हम ऐसे डेरिवेटिव कर देते हैं तो हमें बहुत मुश्किल पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा। तो हम अपनी थोड़ी बचत करने के लिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर को यहाँ ले आते हैं, ठीक है। dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, ठीक है। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब यहां पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, तो 2x dy अपॉन dx प्लस dy अपॉन dx का जब करेंगे तो d2y अपॉन dx2 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गई इतनी बात? कैसे करा समझा देता हूं। प्रोडक्ट रूल का मतलब होता है पहले एक का किया, दूसरे को छोड़ दिया। तो 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, dy अपॉन dx, फिर dy अपॉन dx का करा तो d2y अपॉन dx2 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को ऐसे लिख दिया। फिर 2 tan इनवर्स x का करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इस तरफ लेके आओगे तो क्या मिलेगा आपको? 2x dy अपॉन dx, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, d2y अपॉन dx2, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा और 2। तो देखो वही चीज़ आ गई यहाँ पर भी, बस सीधा करके लिखना है और सीधा, और ये d2y अपॉन dx की 2 की जगह y2 लिख देना है। तो सबसे पहले लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर y2 प्लस ये चीज़ आ जाएगी आपकी 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि 2x, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बात एक ही होती है, y1 इज इक्वल टू 2, हैंस प्रूफ। तो आपको मैंने यहाँ पे करने का तरीका बताया। अब अगर कभी भी आपको क्वेश्चन में प्रूविंग नहीं हो रही है आपसे, बहुत सारे बच्चों से नहीं होती होगी, तो आप एटलीस्ट dy अपॉन dx और d2y अपॉन dx तो निकाल ही लिया करो। उससे आपके 4 में से अगर 4 नहीं तो 2 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। ये चीज़ आप कर लिया करो। और एक काम आप और कर सकते हो कि चैनल पे काफ़ी कम सब्सक्राइबर हैं, और आपको मैं बता रहा हूँ कि मेरा दिन में मेरी क्लास होती है स्कूल की, कोचिंग की, तो मैं ये वीडियो रात के 2 बजे शूट कर रहा हूँ, जिससे कि आपको प्रॉपरली अभी मैं इसको एडिट करके अपलोड कर दूंगा, फिर सुबह 10-11 बजे मैं आपकी ये जो पब्लिक कर दूंगा। और इसी वजह से आज वीडियो लेट हुई थी, क्योंकि मैं कल रात में वीडियो शूट नहीं कर पाया था। तो मैं यही कहूँगा कि इस वजह से मत करो क्योंकि मैं रात में शूट कर रहा हूँ, आप इस वजह से करो क्योंकि आपके लिए ये यूजफुल है। तो 1 प्लस एक्स ये चीज़ आ गई। अब हम लोग कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो टिप्स हैं जो मैं आपको बीच बीच में दे रहा हूँ कि आपको इतना कर लेना, या जो चीज़ें कुछ ना कुछ तो इस क्वेश्चन में करके आना है। वीडियो देखने के बाद ऐसा नहीं ब्लैंक नहीं छोड़ के आना है, कुछ ना कुछ आपको जरूर करके आना है। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको मिलता है और आप अपने आप भी बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। आप ये क्वेश्चन देखो, इसमें दिया गया है cos y इक्वल टू एक्स कॉस ए प्लस वाई डी बाई अपॉन डी एक्स कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन है। ये जो क्वेश्चन है ये भी मिसलेनियस का ही है। मैं बहुत ही सिलेक्ट करके आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, बट फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि इसमें क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, ठीक है। cos y इक्वल टू एक्स कॉस ए प्लस वाई, तो हम लोग कैसे करेंगे इसको? डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, हमें किस में रिस्पेक्ट करना है? एक्स में करना है। तो cos y कितना हो जाएगा? देखो इसको अभी लिख के मैं बता देता हूँ, कुछ चीज़ें आपको इसमें समझनी पड़ेंगी। यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स डॉट कॉस ए प्लस वाई। देखो क्या होता है कि जब भी एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं लेकिन है बाय, तो बाय का अलग से हो जाएगा,
जैसे यहाँ पे कॉस का हुआ माइनस साइन वाई, तो बाय का अलग से हो जाएगा dy अपॉन dx। ऐसे यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। हमने पहले x को छोड़ा, cos a प्लस वाई का करेंगे तो cos का कितना हो गया माइनस साइन a प्लस वाई। अब a प्लस वाई का भी होगा, तो a प्लस वाई का जब होगा तो a का 0 हो जाएगा और y का हो जाएगा dy अपॉन dx। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद फिर हम लोग cos a प्लस वाई को ऐसे ही छोड़ेंगे और x का करेंगे तो 1 आ जाएगा। थोड़ा ये स्टेप आपको हो सकता है लगाओ कि पता नहीं क्या हो गया यहाँ पे x। अब हमने क्या करा यहाँ पे, x को हमने ऐसे छोड़ दिया, cos a प्लस वाई का करना है तो cos का माइनस साइन a प्लस वाई का a का 0, y क्योंकि कांस्टेंट है और y का dy अपॉन dx। मल्टीप्लाई करा लो, माइनस साइन y dy अपॉन dx। यहां से देखो dy अपॉन dx की पूरी की मल्टीप्लाई। अब जो भी इस तरफ है पूरा का पूरा उठाकर इधर ले आओ, ठीक है। तो ये x साइन a प्लस वाई और साथ में dy अपॉन dx इज इक्वल टू कॉस a प्लस वाई। अभी समझना आपको आ जाएगा समझ। हमें कॉस स्क्वायर a प्लस वाई लेके आना है। हम यहां से dy अपॉन dx कॉमन ले लेंगे, dy अपॉन dx कॉमन ले लेंगे तो हमें मिलेगा यहां से माइनस का साइन y। ध्यान देना आप, क्योंकि ये क्वेश्चंस देखो इजी क्वेश्चन कराने से फायदा नहीं है। क्वेश्चन करने का फायदा तभी है जो क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हो सकते हैं, तो वही क्वेश्चन आपका करने का बेनिफिट है। अगर मैं आपको इजी कराऊं तो आपको सब समझ आ जाएगा, लेकिन उससे फायदा क्या होगा आपका, एक्स साइन ए प्लस वाई और इज इक्वल टू में आपका आ जाएगा कॉस ए प्लस वाई। अब यहां से आपको x ही अलग लग रहा है और x देखो यहाँ के आपके प्रूफ में कहीं नहीं है, तो आप x की वैल्यू यहां से निकाल के पुट कर दो। x की वैल्यू क्या होगी, cos y अपॉन cos a प्लस वाई। ये वैल्यू आप उठाकर यहां पर पुट कर दो तो आपको मिलेगा dy अपॉन dx माइनस साइन y प्लस cos y अपॉन cos a प्लस वाई और ये कितना है आपका साइन a प्लस वाई। ये चीज आपकी यहां से आ जाएगी इज इक्वल टू कॉस ए प्लस वाई। ठीक है, हमने कॉस वाई अपॉन कॉस ए प्लस वाई यहां पे पुट कर दिया। इससे क्या होगा आप देखना, समझना पूरी बात। डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का साइन वाई कॉस ए प्लस वाई प्लस कॉस वाई साइन ए प्लस वाई अपॉन में पूरे का पूरा कॉस ए प्लस वाई, कॉस ए प्लस वाई। अब आप देखो पूरी बात, जब आप इसको उस तरफ लेके जाओगे मल्टीप्लाई में तो आपको मिल जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। अपॉन में क्या होगा, जब आप इसको ओपन करोगे तो आपको ये मिलेगा साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला जाएगा, साइन ए माइनस बी। ये वाई वाई कट जाएगा तो आपको फाइनली मिल जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। हो सकता है कि आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लगा हो, ठीक है, लेकिन कराना इसलिए जरूरी था क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन कई बार आ जाता है जिसमें आपको वैल्यू चेंज करके रखनी पड़ती है। तो अब कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं जो ऑलरेडी कभी ना कभी आ चुके हों। अब देखिए एक से एक सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं जिससे कि आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर मिले, क्योंकि देखो खाली इजी करके आपको बेवकूफ नहीं बनाना है कि आपको बस ये लगने लगे कि आपको समझ आ रहा है। आपको यहां पर यह बात भी समझनी है कि मेरे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ मुझे बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि खाली इजी पढ़ने से आपका एग्जाम क्लियर नहीं होना है। आपका एग्जाम क्लियर होना है एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ने से। देखो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप पढ़ोगे तो आपको बेनिफिट होगा। अगर आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ना पढ़ के इजी चीज ढूंढोगे तो आप जानते हो कि कितना नुकसान उस चीज का होता है। आप देखो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना होता है, हमें साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव आना चाहिए और हमें प्रूफ पे भी अपना ध्यान होना चाहिए। हमें d2y अपॉन dx2 तक जाना है। तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर आप नहीं भी निकाल पाते हो तो कम से कम आप डेरिवेटिव तो निकाल ही सकते हो। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू
एक्स। तो कितना हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स, जो कि हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। जब आपका इतना आ गया, इसको आप इधर लेके आ जाओ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब क्या होगा, इजीली आप इसको डिफरेंशिएट दोबारा कर सकते हो, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को ऐसे ही छोड़ा, डी बाई डी अपॉन डी एक्स क्या करा, तो डी टू बाई अपॉन डी एक्स टू हो गया। क्लियर इतनी बात। उसके बाद आपको क्या करना है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का करना है। तो अंडर रूट का देखो, कभी भी किसी पे अंडर रूट लगाओ तो उसका होता है 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स। कैसे पता चला हमें ये, एक्स का मतलब अंडर रूट का मतलब क्या हुआ, एक्स की पावर 1/2, 1/2 का करोगे 1/2 सामने और एक पावर कम, तो एक्स की पावर माइनस का 1/2 और 1 अपॉन 2 सामने, तो 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स हो जाता है। आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो कि अंडर रूट एक्स का होता है 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स। तो 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन चेन रूल के अकॉर्डिंग अभी आपका माइनस का एक्स स्क्वायर का भी होना है, तो माइनस का 2x हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, इज इक्वल टू 1 का कितना हो गया 0। एलसीएम लोगे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो आपको मिल जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएंगे, डी टू बाई अपॉन डी एक्स टू। ठीक है, माइनस का x आपका यहां पे आ जाएगा। ठीक है, और हम लोगों ने यहां पे dy अपॉन डी एक्स नहीं लिखा, क्योंकि हमें एक बार dy अपॉन डी एक्स को छोड़ना भी रहता है। तो ये हो गया dy अपॉन डी एक्स, और इसके पूरे के अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आप 0 में भेज देंगे तो वही वाला जो प्रूफ आपका है वो आ जाएगा। यहां पर dy अपॉन डी एक्स इसलिए लिखा है क्योंकि प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, पहले एक का करते हैं, एक को छोड़ा दूसरे का करा, एक का करा दूसरे को छोड़ दिया। तो इस तरीके से आपका ये प्रूफ आ गया। जो अपॉन में चीज़ है वो 0 में जाएगी तो पूरा का पूरा टर्म 0 बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपका 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही हम लोग 2 क्वेश्चन और देखेंगे और फिर देखेंगे हम लोग का बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन। स्टूडेंट, अब जो मैंने क्वेश्चन लिया है वो लॉग से रिलेटेड है। लॉग के ऊपर बेस्ड कई बार क्वेश्चन आ जाता है। आप देखो लॉग एक्स की पावर एक्स, ठीक है, लॉग एक्स की पावर एक्स है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, y इक्वल टू लिख लेते हैं इसको, फिर y इक्वल टू लिखकर एक को u लेते हैं एक को v लेते हैं। ठीक है, लॉग को सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं, एक तो लॉग डायरेक्ट लिया जाता है जब बीच में प्लस का साइन नहीं होता, और जब प्लस का साइन होता है तो u और v लेकर करते हैं। तो u इक्वल टू आपका है लॉग एक्स की पावर x, ठीक है, और v इक्वल टू आपका है x लॉग x। ठीक है, फिर क्या करते हैं हम लोग, इस y को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स। हमें यानी कि डी यू अपॉन डी एक्स निकालना है और डी वी अपॉन डी एक्स निकालना है, दोनों को ऐड कर देना है। ठीक है, तो कैसे निकालोगे आप, यहां पर u लोगे तो यहां पे लिया जाएगा टेकिंग लॉग टू बोथ साइड, टू बोथ, एक एक को सॉल्व करेंगे। तो यहां पर जब लॉग लिया जाता है तो लॉग u, x सामने आता है, x लॉग, जैसे हमने लॉग एक बार मैं लिख ही लेता हूं, लॉग x की पावर x। तो ये जो x है वो लॉग लगे होने की वजह से सामने आएगा, तो आपको मिल जाएगा x डॉट लॉग x। क्लियर, और यहां से आपको मिल जाएगा लॉग u। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। लॉग का डिफरेंशिएशन आप सबको पता होगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। लॉग का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1 अपॉन x। तो 1 अपॉन u का क्या होगा, लॉग u का 1 अपॉन u, और u का भी करेंगे du अपॉन dx। जब भी मैंने बताया था आपको कि अगर x है और किसी और के टर्म में करना है तो du अपॉन dx या dy अपॉन dx जो भी यहां पर रहेगा वो आएगा। फिर यहां पर x लिखा, प्रोडक्ट टूल लगना है क्योंकि, और लॉग x का करना है, तो 1 अपॉन लॉग x और 1 अपॉन x प्लस, फिर लॉग x को ऐसे ही छोड़ दिया, x का करा तो 1 हो गया, ये वाला और ये कट जाएगा। तो du अपॉन dx आपका जो है वो कितना आ गया, 1 अपॉन लॉग x प्लस लॉग x। ठीक है, ये आपका फाइनल, यहां पर आपको जो u था
वो इधर चला जाएगा और u की वैल्यू डाल देना है आपको। u की वैल्यू कितनी थी, log x की पावर x, ऐसे ही इसको यहां पे छोड़ देना है। यही काम आपको करना है, ठीक है, b के साथ में, ठीक है। तो अब b इज इक्वल टू एक्स की पावर log x है, लिखेंगे टेकिंग log बोथ साइड। क्या हो जाएगा इससे, log b इज इक्वल टू log x log x, ठीक है। तो log x जो है वो सामने आ जाएगा, यानी ओवरऑल क्या हो जाएगा आपके पास, मैं यहां पर बता देता हूं, log b इज इक्वल टू log x दो बार, चाहो तो आप इसको log x का स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। अब डिफरेंशिएट करोगे 1 अपॉन बी डी बी अपॉन डी एक्स 2 log x अपॉन x, तो डी वी अपॉन डी एक्स आपका आ जाएगा b कितना था x log x, और ये 2 log x अपॉन x, इन दोनों को ऐड करके लिख देना बस आपका यहां पे और आंसर हो जाएगा। देखो इन क्वेश्चंस को कराने का पर्पस ये नहीं है, पर्पस सिर्फ ये है कि आपको मेथड आ जाए। और आपको मैं एक टिप्स ये भी देना चाहता हूं कि आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट जरूर करना, और हां बेसिक चीजें, प्रोडक्ट रूल याद कर लो, क्वेश्चन टूल याद कर लो, चेन रूल समझ लो, ठीक है, और फार्मूले याद कर लो। फिर आप ना इन क्वेश्चंस में लगाते जाना, आंसर आए ना आए, लेकिन आपके 4 में से 2 मार्क्स 3 मार्क्स जरूर आपको मिल जाएंगे। इन क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है, और आपको जो भी जैसे कुछ ना कुछ तो दिखेगा ना स्टार्टिंग में, लॉग लेना है या कुछ, लॉग वाले जो क्वेश्चन अभी मैं करा भी रहा हूं, तो वहां से भी आप देख सकते हो डिफरेंशिएशन चल भी रहा है। अभी अगर आपको डिफरेंशिएशन डिटेल में सीखना है तो वहां से सीख सकते हो। अभी मैं बोर्ड का क्वेश्चन करवा देता हूं और उसके बाद इस वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको और रिक्वायरमेंट है इस टाइप के क्वेश्चंस की चाहते हो तो मैं स्किप ना करके, मतलब ये 6 चैप्टर पे ना जाके, वैसे तो मैं जाऊंगा कल, लेकिन ना जाकर आपको इसके और क्वेश्चंस करा दूंगा। लेकिन आपको मैं एक सजेशन ये दे रहा हूं कि आप चाहो तो डिफरेंशिएशन की 5-6 वीडियो मैंने अभी पिछले 4-5 दिनों में डाली हैं, आप उनको चेक कर सकते हो और देख सकते हो। अब बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन देखते हैं कि देखो यहां पे लिखा हुआ है कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 2। ये बहुत ध्यान से आपको देखना है। देखो कई पेपर्स में मैंने देखा है लॉग वाला क्वेश्चन आया था, तो लॉग वाला भी मैंने आपको कराया, और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइप में, क्योंकि ये थोड़ा अलग है। और मैंने क्या कहा, इसमें बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके लिए। तो यहां पे देखो x को हम लोग क्या लेट कर सकते हैं, हमें कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं आता जिसमें एक बार प्लस एक बार माइनस होने पे कुछ अंडर रूट सॉल्व हो सके, लेकिन एक ऐसा फॉर्मूला है cos 2 थीटा का, ठीक है, cos 2 थीटा का, जिसमें एक बार होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और एक बार होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका यूज हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, मतलब लेट करेंगे यहाँ पे x इज इक्वल टू cos 2 थीटा। इससे क्या फायदा होगा आपको समझ आ जाएगा अभी। साइन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2, ठीक है। फिर क्या होगा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 प्लस cos 2 थीटा को लिख सकते हो आप लोग इसके अकॉर्डिंग। देखो जब हमें 1 कट करना है तो हम लिखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कि 1 प्लस cos 2 थीटा को लिखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला मैंने आपके लिए लिख दिया है। फिर यहां पे लिखेंगे हम लोग 1 माइनस cos 2 थीटा है, तो 1 से 1 कैंसिल करने के लिए यहां से लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट अपॉन में 2। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। यहां से आ गया साइन इनवर्स रूट 2 cos थीटा प्लस रूट 2 साइन थीटा अपॉन 2, ठीक है। क्वेश्चन जो आया था आप देख लो कि कितना अलग था, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं। बस अगर लॉग का आ गया तो लॉग की प्रैक्टिस आप अच्छी कर लो, लॉग का आ गया तो आपको बहुत फायदा हो जाएगा, आप आराम से सॉल्व कर लोगे। नहीं आता है तो आप, मैंने आपको बताया सजेशन, आप क्या कर सकते हो। फिर y इज इक्वल टू साइन इनवर्स
√2 से इसको कट करोगे मिलेगा 1/√2 cos थीटा प्लस 1/√2 sin थीटा। यहां से आपको मिलेगा sin a प्लस बी का फॉर्मूला, मतलब इसको आप लिख सकते हो sin इनवर्स 1/√2 जो होता है उसको आप लिख सकते हो sin π/4, ठीक है। और जो ये sin थीटा इसको लिख सकते हो cos π/4, दोनों पे ही वैल्यू हो जाती है सेम। तो अब ये आपका बन जाएगा sin π/4 प्लस थीटा। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपके पास सिर्फ π/4 प्लस थीटा। अब यहां से थीटा की वैल्यू निकाल लो। थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, पहले इधर जाएगा ये cos इनवर्स x इक्वल टू 2 थीटा, तो थीटा हो जाएगा 1/2 cos इनवर्स x। यानी कि यहां पर आपको रखना है थीटा की जगह पे y इक्वल टू π/4 प्लस 1/2 cos इनवर्स x, ठीक है। काफी अलग क्वेश्चन था। उसके बाद आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट कर देना है। तो आएगा dy/dx π/4 का 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट था, 1/2 ही रहेगा। और cos इनवर्स x का होता है √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ऊपर भी माइनस हो जाता है। तो जो आपको प्रूव करना था वही यहाँ पे आ जाएगा 1/2 माइनस का 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ये कर लिया। ये क्वेश्चन काफ़ी अलग होते हैं, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हो कि और कंटिन्यू करें, इसके और क्वेश्चंस कराएं, तो आप मुझे बता देना। बट मेरा सजेशन यही है कि लॉग वाला आप कर लो और डेरिवेटिव की प्रूविंग वाले क्वेश्चन जितने आप कर सकते हो कर लो। मिलेंगे अगली वीडियो में जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, टेंजेंट नॉर्मल, अप्रॉक्सीमेशन, रेट ऑफ चेंज, ये 4 चीज़ें। इनके क्वेश्चंस हम लोग लेंगे और देखेंगे कि कितने कितने मार्क्स के आते हैं। उम्मीद है कि आपको काफ़ी कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी। हो सकता है कि कुछ चीज़ें परफेक्टली समझ ना आई हो, ठीक है, क्योंकि हम लोग अभी स्टार्टिंग से तो पढ़ नहीं रहे हैं, बीच बीच से पढ़ रहे हैं। बीच से मतलब अभी मैं ऐसा तो कर नहीं सकता हूँ कि अगर आप वैसे पढ़ना चाहते हो तो स्टार्टिंग की वीडियोज़ भी हैं, लेकिन अभी आपको करनी है शॉर्ट टाइम में ज़्यादा तैयारी। तो इसलिए मैंने आपको क्वेश्चंस कराए जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। उम्मीद है कि आपको समझ आए होंगे। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, इतना सपोर्ट कर देना। थैंक यू।